जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कुछ बढ़िया करने के मकसद से निकलते तो हैं, लेकिन कांग्रेस का नुकसान करके ही वापस आते हैं। चाहे कहीं केरल में हो, कर्नाटक में हो और अब राजस्थान में हो। राहुल गांधी कोटा गए थे, जो छात्र हैं उनसे मुलाकात करने, उनसे बातचीत करने, कोचिंग संस्थानों को मोबिलाइज किया गया कि छात्रों की भीड़ इकट्ठा करे, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया। अब गए थे कि कांग्रेस का आधार कुछ बड़ा कराएंगे और वहां पर नेताओं को और उनमें जोश भर के आएंगे। लेकिन स्थिति ये हो गई कि राहुल गांधी के जाने से कांग्रेस के नेता ही आपस में भिड़ गए। राहुल गांधी के दौरे से पहले अशोक गहलोत जिस तरह से बड़बोले हो गए हैं, बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि राहुल गांधी कोटा दौरे पर आ रहे हैं और वहां पर आके राहुल गांधी जस की तस स्थिति रखने वाले हैं। वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े पर कोई फैसला नहीं करेंगे, कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन उनके आने से जो गुटबाजी थी वो और तेज हो जाएगी। अब अशोक गहलोत ने यही किया। लगातार उनके बयान पिछले कुछ दिनों में काफी बयान आ रहे हैं और वो भी एक से एक बढ़कर बयान। उन्होंने पहले तो सचिन पायलट को निशाना बनाया था कि 2020 में जब सचिन पायलट विधायकों को लेकर गए थे तब दगाबाजी हुई थी, तब करोड़ों करोड़ रुपए दिए गए थे और इसको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। तो पहले उन्होंने इसे लेकर सचिन पायलट पर हमला बोला। फिर उन्होंने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए अपना नाम आगे कर दिया कि मैं तो बनना चाहता था, मेरे साथ साजिश हुई और अचानक से ये ऐसा माहौल बना दिया गया कि जैसे मैं ही नहीं बनना चाहता हूं, मेरी छवि खराब हुई। ये बयान दिया उन्होंने। फिर बीजेपी के ऊपर बयान दिया कि इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी पर बैन लगा देती। राहुल गांधी, गांधी परिवार की तारीफ करो, इंदिरा गांधी की तारीफ करो, सोनिया गांधी की तारीफ करो, तारीफों से भर दो, चापलूसी भर भर कर करो, चाटते रहो ताकि राहुल गांधी खुश हो सके। यही माहौल बना रहे थे। इतने पर भी काम नहीं बना तो कहा कि कांग्रेस में सभी दलों को विलय कर लेना चाहिए जो कांग्रेस से अलग हो गए हैं। जो संजय राउत चापलूसी करने में लगे हैं कांग्रेस की, वही अशोक गहलोत ने भी बयान देना शुरू कर दिया। बैक टू बैक इनके 4-5 बयान आए, जिसके बाद से राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई कांग्रेस के अंदर कि अशोक गहलोत को क्या हो गया, इतने दिनों से तो चुप बैठे थे, अब क्या करना चाह रहे हैं। सचिन पायलट का जो खेमा है वो भी अलर्ट हो गया और जो अभी तक दोनों खेमे शांत बैठे थे, कोई सार्वजनिक बयानबाजी नहीं हो रही थी, वो बयानबाजी होनी शुरू हो गई। और राहुल गांधी इस बीच में 2-2 दौरे करते हैं, लेकिन वो इस पर कोई बयान नहीं देते, इनको शांत रखने के लिए कोई बात नहीं करते। 2 जून को वो गए थे और उस दौरान भी उन्होंने बात की जय वीरू की जोड़ी की। और वो जय वीरू किसे कहा? गोविंद डोटासरा को और टीकाराम जूली को। गोविंद डोटासरा अध्यक्ष है और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष है। और कहा कि यहाँ पर दोनों जिस तरह से काम कर रहे हैं, जय वीरू की जोड़ी काम कर रही है, वो सबके लिए एक उदाहरण है क्योंकि कांग्रेस में तो हर जगह संगठन और सरकार में झगड़ा चल रहा है। कर्नाटक में भी यही रहा, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, सरकार में सिद्धारामैया, झगड़ा चल रहा था। तेलंगाना में भी ऐसे ही झगड़ा है, सरकार में रेवंत रेड्डी, मीनाक्षी नटराजन आई प्रभारी बनकर, तो झगड़ा चल रहा है। तो हर जगह तो कांग्रेस में यही हाल है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर सब मिलकर चल रहे हैं तो जय वीरू की जोड़ी है। लेकिन गहलोत और पायलट कौन सी जोड़ी है? क्या आपने उस पर बात की? पायलट और गहलोत के झगड़े पर कोटा में ये गए हैं, उस पर भी इन्होंने बात नहीं की। जिलाध्यक्षों से, पार्टी के नेताओं से मिले हैं, ऐसा नहीं कि मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो बयानबाजी चल रही है उसको लेकर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, कोई बातचीत नहीं की है। गहलोत को शांत रहने के लिए भी नहीं बोला गया है और अशोक गहलोत यहाँ पर अपनी राजनीति चल रहे हैं, जिससे सचिन पायलट के खेमे में अब डर बढ़ गया है कि अभी क्या नया करना चाह रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत तो अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अभी ऐसा भी नहीं है कि राजनीति से बिल्कुल रिटायर होने की उम्र आ चुकी है और उन्हें केंद्र की राजनीति में आना चाहिए, या क्योंकि राज्य की राजनीति से अगर आप बाहर कर रहे हैं तो मुझे केंद्र में लेकर आए। इसके लिए वो नीरज डांगी, जो राज्यसभा से अभी गए, पहले भी सांसद थे, फिर कांग्रेस ने भेज दिया, वो बिल्कुल उनके समर्थन में नहीं थे। नीरज डांगी सचिन पायलट समूह के माने जाते हैं, सचिन पायलट खड़गे के करीबी माने जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत खेमे से उनकी दूरी है।
तो गहलोत नहीं चाहते थे कि नीरज डांगी जाएं। उन्हें पहले उनकी चॉइस वो खुद थे कि मुझे राज्यसभा भेज दो, नेता प्रतिपक्ष बना दो। जो ऑफर किया जा रहा था सिद्धारमैया को, वो ऑफर वो अपने लिए चाहते थे, क्योंकि अब कांग्रेस उन्हें राज्य की राजनीति से तो बाहर करेगी, दोबारा तो उन्हें पीएम बनाने, सीएम का चेहरा बनाने नहीं वाली है। अब यहाँ तक कि सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, गोविंद डोटासरा को हटाकर नया अध्यक्ष चुनने की बात है। अगर सचिन पायलट अध्यक्ष बनते हैं तो फिर ये तो साफ हो जाएगा उनका रास्ता कि वो कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, और उनके मुकाबले फिर गहलोत की कोई वहां पर स्थिति नहीं रह जाएगी। ना तो अध्यक्ष, ना तो पार्टी में चेहरा, बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। वो बाहर होंगे, उनके बेटे वैभव गहलोत बाहर हो जाएंगे, उनको किनारे कर दिया जाएगा। सिद्धारमैया चिंतित है ना अपने बेटे के लिए, यतीन्द्र सिद्धारमैया के लिए, इसलिए उन्होंने त्याग किया ताकि मेरे बेटे को महत्वपूर्ण पद मिले और मैं वहां राज्य की राजनीति में बैठकर डीके शिव कुमार पर दबाव बनाए रखूं ताकि मेरा बेटा साइड ना हो। अब अशोक गहलोत ने तो पिछली बार त्याग किया नहीं, वो तो बने रहे उस पद पर और चुनाव भी हार गए। तब उनके हाथ में तो ये त्याग वाला हथियार भी नहीं है, तो क्या करें। तो ऐसे में आला कमान के नजदीकी बढ़ाओ, केंद्र की राजनीति में और राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन नीरज डांगी को भेजा गया क्योंकि अंदर से ये साफ चेतावनी आ गई थी कि नीरज डांगी राजस्थान से ही कोई होना चाहिए और कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो डिजर्व करे। अब ये नहीं कि पुराने ही नेता को भेज दो, वरना फिर कांग्रेस को ये चुनाव भी भूल जाना चाहिए। इस तरह की अंदर से चेतावनी आने लगी थी। फिर वो सीट तो गई, तो इन्हें लगा कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही बात कर ले, क्योंकि पिछली बार भी इनको यहाँ केंद्र की राजनीति में लाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात की गई थी, तब तो इन्होंने इनकार कर दिया। इनके समर्थक विधायकों ने 90 विधायकों ने चिट्ठी लिख दी कि हम नहीं चाहते कि अशोक गहलोत यहाँ से जाएं। अब वो चाह रहे हैं कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, और इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, मैं तो चाहता था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, ये तो बहुत अहम पद है, बल्कि मेरी छवि खराब हो गई। मेरी पार्टी के यहाँ पार्टी के नेता भी सोचते हैं कि मैंने ही मना किया था, लेकिन मैं तो बनना चाहता था। तो अपनी इच्छा उन्होंने जाहिर कर दी। सचिन पायलट पर बागी होने का, दगाबाज होने का आरोप लगा दिया कि वो देखो, आप ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जो कभी पार्टी तोड़ने को तैयार था, बीजेपी के खेमे में जाने को तैयार था। ये आरोप उनके ऊपर लगा दिया। तो वो दोनों चीजें चल रहे हैं, एक सचिन पायलट अध्यक्ष ना बने, दूसरा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं ताकि कल को अगर उम्मीदवारों का चयन हो तो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंजूरी के बिना तो नहीं होगा ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुछ तो भूमिका उसमें होगी। ऊपर से राजस्थान के ही नेता है, जैसे कि केसी वेणुगोपाल ने भी भूमिका निभाई थी। हालांकि केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी का पूरा सपोर्ट था, लेकिन फिर भी अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो कुछ तो समर्थन देना होगा राहुल गांधी को। तो इसलिए अपनी पूरी गोटियां सेट करने में लगे हैं, और इसीलिए यहाँ राहुल गांधी को खुश करना, गांधी परिवार की चापलूसी करना, बीजेपी को निशाने पर लेना और पायलट के खिलाफ बोलना, ये सब कर रहे हैं। अब इसमें बढ़ोतरी हुई गहलोत के बयानों में जब राहुल गांधी कोटा आना चाहते थे। जब ये लगा कि कोटा का दौरा आने वाला है, राहुल गांधी यहाँ पर अब एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, तो अशोक गहलोत और ज्यादा एक्टिव हो गए। अब उनकी एक्टिवनेस यहाँ भारी पड़ रही है क्योंकि पार्टी दो खेमों में बट रही है और राहुल गांधी इसका अंदाजा, इसका हल नहीं कर पा रहे हैं। वहां गए लेकिन कुछ नहीं करके आए, ऊपर से खेमे में और बांटकर आ गए और खेमा मजबूत करके आ गए कि ना अशोक गहलोत, अब पायलट वाले सोच रहे हैं कि अशोक गहलोत की भाई अहमियत बढ़ गई, इतने इतने बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी अहमियत दे रहे हैं। अब पायलट खेमा अपनी कोशिशों में जुटा हुआ है और राहुल गांधी अब तब कुछ करेंगे जब बात हाथ से निकल जाएगी। तो इनके दौरे जो है वो इनके लिए नुकसानदायक ही हो जाते हैं। और दूसरा, जो इन्होंने इनके दौरे पर भी कुछ बात करते हैं कि उस वहां पर किया क्या इन्होंने, जो ये गए और उसका असर क्या रहा। पहले तो पूरी कांग्रेस ने झूठा माहौल बनाया और सबसे आगे नंबर 1 अशोक गहलोत के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के स्पीकर ओम बिरला हैं जो कोटा से सांसद हैं, वो जो है कोचिंग वालों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हॉस्टल वालों को डरा रहे हैं। ये बयान देने इन्होंने शुरू किया। वो ओम बिरला स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, वोट डराएंगे यहाँ से। मतलब कोई ऐसी बात तो बोलो जो हजम हो सके। कोचिंग वालों को, हॉस्टल वालों को क्या डराने की जरूरत है? जितने लोग आएंगे उतने तो कांग्रेस भी इकट्ठे कर सकती है। तो ये तो बीजेपी को भी पता है, तो डरा कर क्या करेंगे? जबकि बीजेपी की तरफ से कहना था कि डरा ये लोग रहे हैं कि भीड़ लेकर आओ। अब कोई डर के हमारे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन डराया तो इनके नेताओं ने है। अब किसकी सच है? फिर अशोक गहलोत ने जब ये चापलूसी कर ली तो बात यहाँ ये भी उठी कि राहुल गांधी नीट की परीक्षा से 3 दिन पहले छात्र छात्राओं के
5-5 घंटे बर्बाद करके आए हैं। नीट की परीक्षा 21 तारीख को है, जो दोबारा परीक्षा हो रही है। आप ये प्रोग्राम 21 तारीख के बाद भी रख सकते थे। देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने कोचिंग सेंटर वालों से संपर्क किया और हॉस्टल वालों से संपर्क किया कि इतना भैया यहाँ बच्चे लेकर आइए और हमें राहुल गांधी आ रहे, इतनी भीड़ चाहिए। अब कोचिंग सेंटर वाले, हॉस्टल वाले अगर बच्चों को बोलते हैं, छात्र छात्राओं को बोलते हैं, तो मना नहीं कर पाते। कई बार छात्र छात्राओं को ही जिम्मेदारी दे दी जाती है कि इतने तुमको लाने, इतने तुमको लाने, यहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि भाई आए कि नहीं आए। कोचिंग सेंटर वाले भी बटे रहते हैं। आजकल तो वैसे भी कई कोचिंग वाले जो हैं वो एजेंडा लेकर बैठे हुए हैं। कुछ डर भी होता है क्योंकि कभी भी कांग्रेस की सरकार आ सकती है। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आ सकती है। क्या राहुल गांधी ये काम बाद में नहीं कर सकते थे? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन जिन बच्चों की परीक्षा होनी है, आप उनको कैसे एक सभा में, रैली में बुला सकते हैं कि आप अपनी तैयारी छोड़ के यहाँ पर आइए, हमसे गप्पे मारिए, हमें सुनिए, हमारी भाषणबाजी सुनिए। और इसमें सब वही तैयार किए हुए छात्र छात्राएं ले आए हैं जिनको पता है कि क्या बोलना है। कोई रैंडम नहीं है, वो कांग्रेस से जुड़े हुए या कांग्रेस द्वारा लाए गए लोग हैं, जब सब रटा रटा कर लाया गया है। तो ये सारा तमाशा करने से पहले इन्होंने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा। फिर ये कहेंगे कि हम जी सबको न्याय दिलाएंगे, फलाना दिलाएंगे, ठिकना दिलाएंगे। क्या दिलाओगे? और इनसे पहले इनकी कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो माहौल बनाकर गई। आपको पता है कि 2 दिन ये कांग्रेस जनता पार्टी 1-2 दिन पहले आई, जयपुर में इन्होंने प्रोग्राम किया। उनका भी यही मामला था, धर्मेंद्र प्रधान, नीट परीक्षा, यही सब चीजें थी। राहुल गांधी को आना था। कांग्रेस चाहे कितना भी कह, लेकिन ये तो आम आदमी पार्टी की बी पार्टी है, खुलकर नहीं कर सकते ये सपोर्ट। लेकिन बेंगलोर में आपने देखा कुछ नहीं तमाशा हुआ, हैदराबाद में नहीं हुआ, सब स्मूथ रहा क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। तो बैकडोर से मिले हुए हैं। इनमें वही लोग हैं जो सोरोस से पैसा पाते हैं, और वही सोरोस जो है वो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह नचाता है। तो सोर्स तो वही है, इसलिए सपोर्ट भी है। यहां से अभिजीत दीपके जाता है, माहौल बनाता है, फिर 4 दिन बाद राहुल गांधी जाते हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी अगला दौरा महाराष्ट्र में करे, क्योंकि नागपुर में गया था अभिजीत दीपके, कुछ समय पहले पुणे में गया था। तो इनकी जुगलबंदी भी चल रही है। तो ये सब भारत विरोधी जो है, जो भारत में हंगामा करना चाहते हैं, आगजनी तमाशा करना चाहते हैं, जो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और इन्हीं तरीकों से सत्ता में आना चाहते हैं, गलत तरीकों से, विदेशी शक्तियों के बल पर, विदेशी पैसों के बल पर, उन सब का ये तमाशा चल रहा है। और राहुल गांधी भी यही करके आए हैं, वरना भविष्य की चिंता होती बच्चों के तो एग्जाम के बाद वो ये सब करते। मुद्दे उठाना गलत नहीं है, आप सरकार पर सवाल उठाएं, नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उस पर सवाल उठाएं, लेकिन उस पर सिर्फ राजनीति ना करें, अपनी राजनीति के लिए बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें। लेकिन राहुल गांधी का बच्चों के बीच तो क्या ही हुआ होगा, पर कांग्रेस में जब राहुल गांधी आते हैं तो सब चाटुकारिता में एकदम जुट जाते हैं। सबको लगता है कि हम नंबर बढ़ा लें, और ऐसे में गुटबाजी और बढ़ जाती है। और अशोक गहलोत तो इस वक्त फायर है कि उन्हें लग रहा है कि अब किसी भी तरह करके राहुल गांधी को मना लें, और इस चक्कर में सचिन पायलट ग्रुप जो समूह है, जो गुट है, वो और नाराज होता जा रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।